दरअसल आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है और चौतरफा महंगाई से जनता परेशान है। साल 2014 की मई के मुकाबले कई उत्पादों के दाम काफी ज्यादा हो चुके हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कुछ चीजों के बारे में जो कि अब काफी महंगे हो चुके हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, अरहर दाल 2014 में 75 रुपए किलो और अब 110 रुपए किलो 2022 में हो चुकी है। आटा 21 रुपए किलो 2014 में, दाम बढ़ चुका है, 35 रुपए किलो हो गया है। दूध 40 रुपए लीटर, 62 रुपए 2022 में दूध के दाम हो गए। इसके साथ ही साथ जो जरूरी चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनके दाम भी बढ़ चुके हैं। हल्ला बोल रैली में शिरकत करने आए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारे सहयोगी रवि सराफ ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। लेकिन सर, जो भाजपा का आरोप है कि भ्रष्टाचार या फिर जांच एजेंसियों से बचने के लिए वो कहाँ गए? 2G स्पेक्ट्रम कहाँ गया? कोलगेट कहाँ गया? लोकपाल कहाँ गया? जिन मुद्दों को लेकर सरकार बदलवाई इन्होंने जनता बदली समझ लो, और वो कहाँ चले गए? वो मुद्दे है ही नहीं देश के अंदर। ये ब्लैक मनी ला रहे थे दुनिया से, ब्लैक मनी आई क्या? अब भूल गए, मोदी जी खुद नाम नहीं ले रहे ब्लैक मनी का। ये स्थिति है। कांग्रेस तो एक्शन मोड में है। 7 तारीख से फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की नौबत क्यों आई है? भारत जोड़ो, इसका मतलब खतरे हैं देश के अंदर। जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, 70 साल से कांग्रेस ने बचाए रखा। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह शहीद हो गए, नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को। और आज माहौल ऐसा बन गया है, ध्रुवीकरण की राजनीति खुले रूप में करे लोग। इनको कोई संकोच भी नहीं है। इनका एजेंडा है ध्रुवीकरण की राजनीति से शासन में आना और शासन बनाए रहना। अब इनकी पोल खुलती जा रही है। लेकिन कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। लोग आपकी तरफ भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। देखिए, चुनाव जहाँ होते हैं वहाँ नजर क्या काम आती है? चुनाव होते हैं। चुनाव की कार्यक्रम घोषित हो गया है। अब देखते हैं चुनाव में क्या स्थिति बनती है, कौन कौन खड़े होते हैं, किसी को नहीं मालूम है। आपका सर क्या स्टैंड है? आप ये मेरा कोई स्टैंड नहीं। मेरा स्टैंड वही होता है जो पार्टी का स्टैंड होता है। पार्टी कहेगी तो आप बनेंगे अध्यक्ष? मैं कैसे कह सकता हूँ? बनूंगा कैसे? चुनाव होंगे, चुनाव में कौन खड़े होंगे। उधर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में शामिल कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हमारे सहयोगी राजीव तिवारी से खास बातचीत की। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है। सर, आज आप लोग हल्ला बोल रैली कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये देश की जनता की 130 करोड़ लोगों की पेट की आवाज़ है, उनकी भावना की आवाज़ है। हम उसको बुलंद करने जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार तो करी महंगाई ही नहीं देश में, सब सामान्य चल रहा है। उनको भाजपा में ज़रूर महंगाई नहीं है क्योंकि वो लूट खसोट कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी देखो जिसका चूल्हा नहीं उसका पेट चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन मनीष बिदुड़ी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। उधर कांग्रेस हल्ला बोल रैली को लेकर हमारे सहयोगी रवि सराफ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी खास बातचीत की। उन्होंने इस रैली को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, क्या क्या मुद्दे आज हैं महंगाई के साथ? महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। थैंक यू। रोजगार को लेकर आपकी सरकार की भी तारीफ हो रही, राहुल गांधी ने भी खूब तारीफ की। अभी जो सर्वे आया है 0.4% हमारे यहाँ महंगाई बेरोजगारी है। तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे जो न्यूज इंडिया से बातचीत कर रहे थे और उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है इस महारैली का। कैमरामैन उपेंद्र के साथ रवि सराफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। उधर कांग्रेस रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली कर रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी से हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते महंगाई को लेकर केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था रसातल पे है। देश को जो सब्जबाग देश के प्रधानमंत्री ने दिखाया उसके विपरीत देश चल रहा है। बीजेपी के अंधे, गूंगे और बहरे लोग, इनको महंगाई नहीं दिखती, महंगाई की चीख नहीं सुनाई देती। जिनको इस देश के दर्द को नहीं सुना, सिर्फ वोट सुनाई देता है। विधायकों की मंडी लगा के उनको खरीदना सुनाई देता है। करप्शन कर कर के विधायक खरीदना है और करप्शन के नाम पर झूठ बोलना है, ये इनका असली चेहरा है।
कैमरा पर्सन मनीष के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उधर झारखंड की कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मिलकर सदन बुलाया है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी रवि सराफ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी खास बातचीत की है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी राजेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे हैं रैली में शामिल होने के लिए। राजेश ठाकुर जी, आप लोग छत्तीसगढ़ से दिल्ली आए हैं, मुद्दे क्या महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ आज सरकार बचाने की भी है? देखिए, हजारों हजार की संख्या में झारखंड से लोग यहाँ आए, छत्तीसगढ़ से सिर्फ मैं अकेला आया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो आक्रोश है जनता में महंगाई के खिलाफ, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी आज इस रैली में भाग ले रही है झारखंड से। और हम समझते हैं कि आज की रैली के बाद केंद्र की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, महंगाई पर उनको काबू पाना पड़ेगा, अन्यथा गद्दी छोड़ना पड़ेगा। राजेश ठाकुर जी, हम ये समझना चाहते हैं, क्या महंगाई के साथ आज आप लोगों की मांग झारखंड की सरकार बचाने की भी है, उसकी भी कवायद है, उसका भी मुद्दा आप लोग बनाएंगे, उठाएंगे? क्योंकि राज्यपाल के पास पूरा मामला पहुंचा हुआ है, वहां से एक रुकावट जो बनी। पूरे देश का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। उसके बाद जो बाबा साहब का जो संविधान है, जो उन्होंने संविधान दिया है, उसको कुचलने की बात है। ये सारी बातों पर हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई के खिलाफ आज लड़ाई है, उसको करने दीजिए। के लिए क्या कहेंगे? स्थिति बहुत असमंजस की बनी हुई है और गवर्नर दिल्ली भी आए, वहाँ गवर्नर साहब को पहुंचने दीजिए, दिल्ली से रांची सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग सदन बुला लिए हैं, कल फैसला दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये राजेश ठाकुर थे जो कह रहे हैं कि सदन बुला लिए हैं और फैसला जो है गवर्नर के जब झारखंड में पहुंचेंगे तब हो जाएगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ रवि सराफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने ये बड़ी रैली आयोजित की है। ऐसे में किस तरह से तैयारियां की गई है, कौन कौन अभी इस वक्त रैली में मौजूद है और क्या कुछ वहां पर हो रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं और इसके अलावा रवि सराफ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपके पीछे जो पोस्टर है, जो बैनर है, वो मैं देख रही हूँ। आपने अभी जितने भी नेताओं से बात की, सभी नेताओं को सुनने के बाद ये तो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है महंगाई को लेकर, लेकिन जो आज रैली की गई है कितनी कारगर साबित होगी कांग्रेस के लिए? बिल्कुल नीतू, देखिए, अगर कारगर साबित होने की बात है तो जनता तय करेगी कि इस रैली का कितना जो मूल्य है वो निकल कर आता है और कांग्रेस पार्टी को कितना इससे फ़ायदा होती है। पर एक बात जरूर है, महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक है। इस वक्त हम रामलीला मैदान के पास ही खड़े हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरह के जो आप बड़े बड़े बोर्ड्स देख रहे हैं वो यहाँ पर हर जगह पर लगाया गया और खासा अंकित किया गया है LPG, पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल, आटा, उन तमाम कीमतों को लगाया गया है, जहाँ 2014 से लेकर 2022 के बीच में कितनी वृद्धि हुई। और लगातार तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो इस वक्त इस रामलीला मैदान में मौजूद हैं और यहाँ से अपनी बात रख रहे। राहुल गांधी भी आ चुके हैं, विदेश दौरे पर थे, वहाँ से लौटे हैं और वो भी अपनी बात रखने वाले। ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम जो नेता हैं उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में वैसी कोई बहुमत नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को, फिर भी इनसे जानते हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश से आए, एक अच्छा बहुमत उत्तर प्रदेश ने नहीं दिया, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जोश काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश से हम लोग आए हैं, कम से कम संख्या में 1000, और उत्तर प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण के कारण, जातिगत चुनाव हो जाने के कारण, धर्मवाद का चुनाव हो जाने के कारण, इसलिए ये हम लोग उत्तर प्रदेश में हार गए। मैं इस समय पर कानपुर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, नरेश चंद्र त्रिपाठी।